तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया यदि y इक्वल टू 5 इंटू कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सिद्ध करने के लिए बोला क्या इसके बराबर 0 है, डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको आप आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे सोल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एस डी डब्ल्यू आर 2x। तो इसका कैलकुलस कितना होगा, तो इसका कैलकुलस होता है डी वाई बटे में डी एक्स। तो इसका कैलकुलस करेंगे तो 5 का कैलकुलस नहीं होगा लेकिन कोस एक्स का कैलकुलस, तो कोस एक्स का कैलकुलस कितना माइनस साइन एक्स। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ पे साइन एक्स, फिर -3 है तो 3 साइन एक्स का कैलकुलस कितना होता है, तो साइन एक्स का कैलकुलस होता है कोस एक्स। ये प्रथम कोटि का कैलकुलस हुआ, लेकिन द्वितीय कोटि का कैलकुलस करने के लिए बोल रहा है तो इसका कैलकुलस एक बार और करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या डी स्क्वायर वाई, इसका कैलकुलस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -5 और साइन का कैलकुलस कितना होता है कोस एक्स, फिर -3 का कैलकुलस नहीं होगा लेकिन कोस एक्स का कैलकुलस, तो कोस एक्स का कैलकुलस माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 कोस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3 साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इसका मान क्या है, इसका मान यह है। तो यहाँ आप लिखा है -5 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और बीच में क्या प्लस है तो प्लस और y का मान, तो y का मान क्या है 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर में 0 होना चाहिए। माइनस में 5 कोस एक्स प्लस में 5 कोस एक्स कैंसिल, प्लस में 3 साइन एक्स माइनस में 3 साइन एक्स कैंसिल, मतलब 0 निकल गया। तो मतलब RHS कितना RHS प्रूफ, ये बोल रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स हो तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। y के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था y के पदों में व्यक्त कीजिए, इसलिए ये कोस को जो है y के पास लाना होगा। तो इधर इनवर्स है, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। y के पदों में व्यक्त करने के लिए बोला, इसलिए ये कोस y के पास लाना होगा। तो मतलब यहाँ हो जाएगा कितना कोस y, इधर इनवर्स है, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो कोस y इक्वल टू कितना यहाँ पे x हो जाएगा। अब इसका हम लोग अब क्लच कर लेते हैं। तो अब क्लच करने से पहले क्या लिखते हैं BSDWR 2x। तो इसका आप क्लच करेंगे तो सबसे पहले कोस का, तो कोस का प्लस कितना माइनस साइन y, ये हो जाएगा। और इनटू में अभी कोस का किए, फिर इसका भी करना होगा, मतलब d बटे डी एक्स, किसका y का प्लस और बराबर में x। तो x का प्लस कितना होता है 1, तो 1। तो यहाँ पे माइनस साइन y गुना में y का प्लस कितना होता है, तो y का प्लस होता है डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1। तो देखिए इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स माइनस 1 बटे साइन y, तो डी बटे डी एक्स। तो देखिए माइनस 1 बटे साइन एक्स, 1 बटे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक एक्स की जगह y है तो मतलब कोसेक y हो जाएगा। ये तो एक बार आपको लज हुआ, लेकिन द्वितीय कोटि का बोला तो इसका प्लस एक बार और करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो डी वाई बटे डी एक्स का प्लस कितना डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर कीजिए। और कोसेक एक्स का प्लस क्या होता है, कोसेक एक्स का प्लस होता है माइनस कोसेक एक्स, एक्स की जगह वाई तो वाई, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो वाई एक्स की जगह क्या वाई, कोसेक एक्स का प्लस होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो लेकिन एक्स की जगह हुआ है तो इसलिए माइनस कोसेक वाई इंटू कोट वाई हुआ। अभी कोसेक का किए, फिर वाई का भी करना हो, तो वाई का प्लस कितना होता है, तो वाई का प्लस डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोसेक वाई इंटू में कोट वाई हो जाएगा और इंटू में डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या है माइनस कोसेक वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक वाई।
तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोसेक वाई से अंदर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा और इंटू में कोट वाई हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, यदि y इक्वल टू 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दर्शाने के लिए क्या बोल रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर y2 प्लस, और यहाँ पे लिखा है x इंटू y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए y2, तो y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर। y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, और y1 के मतलब होता है डी वाई बटे में डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y2 का मतलब क्या होता है, y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद x, तो x इंटू यहाँ पे y1 है, तो y1 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब होता है डी वाई बटे में डी एक्स प्लस, यहाँ पे y है तो y बराबर 0, इसके बराबर 0 होना चाहिए। तो इस सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका हम सबसे पहले प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BSDWR2X, तो अब क्लच करने से पहले ये लिखते हैं, तो इसको लिख दिए। तो y का क्लच क्या हो जाएगा, तो y का क्लच होता है डी वाई बटे में डी एक्स, सही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 का क्लच नहीं होगा, ये कोस का क्लच होगा, 3 जैसा उसको ऐसे रहने दीजिए। कोस का क्लच क्या होता है, कोस का क्लच होता है माइनस साइन, तो मतलब यहाँ पर हो जाता है माइनस साइन, उसके बाद यहाँ पर क्या लॉग एक्स है तो लॉग एक्स। अभी देखिए कोस का किए, उसके बाद लॉग एक्स का भी करना होगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पे लॉग एक्स का अलग से करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 4 और साइन, तो ये 4 का नहीं होगा लेकिन साइन का प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और साइन का प्लस कितना होता है, साइन का प्लस होता है कोस, और यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स। अभी साइन का किए फिर ही लॉग का भी करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बटे डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। तो हम फिर से कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस को आगे कर लीजिए, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे साइन हो जाएगा और यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा इंटू में लॉग एक्स का क्लच होता है 1 बटे एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस, यहाँ पे 4 है कोस है और यहाँ पे लॉग एक्स है और इंटू लॉग एक्स का क्लच कितना 1 बटे एक्स हो जाएगा। अभी देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एक्स प्लस, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 कोस लॉग एक्स और बटे में कितना एक्स हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, इसका और इस कैल्शियम ले लेते हैं, एक्स और एक्स कैल्शियम कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स कैल्शियम एक्स हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स, तो ऊपर में जो है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 साइन और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस, और यहाँ पे 4 कोस और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग एक्स। तो देखिए ई एक्स इधर भागा में इधर आके गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू कितना -3 साइन और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 4 कोस और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अभी कितना निकला डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है डी वाई बटे डी एक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, इसका एक बार और अब क्लच करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए इसका पुनः अब क्लच करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पुनः इसी प्रकार, तो अब क्लच करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 तो फंक्शन अलग अलग है, जब 2 फंक्शन अलग अलग रहता है और गुना में रहता है तो यहाँ पर हम लोग यू भी का उपयोग करते हैं। तो यू भी का सूत्र क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं डी बटे डी एक्स यू भी, तो इसका सूत्र होता है यू डैश भी प्लस में यू भी डैश, यू पे डैश लगा, जिस पे डैश लगा उसका प्लस करना और जिस पे डैश नहीं लगा उसको वैसे लिख देना। यहाँ पे यू पे डैश लगा तो यू का प्लस करेंगे, भी को वैसे लिखेंगे, यहाँ पे यू को वैसे लिखेंगे, भी का प्लस करेंगे। तो देखिए अगर ये एक्स को हम यू मान ले और इसको भी मान ले तो यहाँ पे यू भी का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले यू का प्लस करेंगे, यू क्या
एक्स का प्लस कितना होता है, एक्स का प्लस होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू में भी जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, भी है डी वाई बटे में डी एक्स और बीच में प्लस हो जाएगा। अब यू को ऐसे लिख दीजिए, यू एक्स है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, भी का प्लस कीजिए, भी क्या डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका प्लस करेंगे तो डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर हो गया, आप इधर करते हैं तो इधर देखिए -3 है तो इसको रहने दीजिए। साइन का प्लस होगा तो साइन का प्लस कितना होता है, साइन का प्लस होता है कोस और यहाँ पे लॉग एक्स। तो देखिए अभी साइन का किया, फिर लॉग एक्स का अलग से करना होगा, तो मतलब डी बटे में डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कितना लॉग एक्स प्लस यहाँ पे 4 और कोस का प्लस कितना होता है, कोस का प्लस माइनस साइन और यहाँ पे लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स रहने दीजिए। अभी कोस का किया फिर लॉग एक्स का भी करना होगा, मतलब डी बटे डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स प्लस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना -3 कोस लॉग एक्स और बटे में कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का प्लस कितना 1 बटे एक्स होता है, मतलब बटे में एक्स आ जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पे 4 साइन लॉग एक्स है तो लॉग एक्स और लॉग एक्स का प्लस कितना 1 बटे एक्स, मतलब बटे में कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स और इंटू में एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में जैसा है वही हो जाएगा, तो -3 कोस और यहाँ पर हो जाएगा कितना लॉग एक्स, फिर -4 साइन और यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग एक्स। तो देखिए इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब ये एक्स से इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा, तो हम दोनों में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा एक टू एक्स यहाँ पे एक टू एक्स यहाँ पे, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा -3 कोस और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स -4 साइन और यहाँ पे हो जाएगा कितना लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, इधर जो लिखा है उसको ऐसे उतार दीजिए, तो यहाँ पे लिखा है एक्स इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 कोस और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन लॉग एक्स ये हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल किसके बराबर है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स डी वाई बटे में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये सब किसके बराबर है, ये जो बराबर है देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 साइन एक्स, किसके बराबर है वाई के, तो यहाँ पे भी वही लिखा है 3 कोस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू साइन लॉग एक्स, किसके बराबर है वाई के, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, मतलब ई वाई इधर माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं फिर एक्स वाले को लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखेंगे एक्स डी वाई बटे में डी एक्स और ई वाई इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो मतलब प्लस वाई हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है यदि y इक्वल टू a इंटू ई पी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई पी पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू में डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एम इंटू एन इंटू वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम अपकलज करेंगे, तो अपकलज करने से पहले क्या लिखते हैं बी एस डी डब्ल्यू आर 2 एक्स ही लिखते हैं, तो लिख दिए। तो y का अपकलज क्या हो जाएगा, तो y का अपकलज होता है डी वाई बटे में डी एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए a का अपकलज नहीं होगा क्योंकि कोई भी अचर पद का अपकलज नहीं होता, अपकलज होगा इसका, तो a जैसा उसको ऐसे लिख दिए। तो e पे पावर x हम लोग पढ़े हैं e पे पावर x का अपकलज e पे पावर x ही होता है, मतलब e पे पावर कुछ भी रहे उसका अपकलज वही होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा e पे पावर mx। अभी इसका किए फिर पावर का भी करना होगा, मतलब d बटे में dx, यहाँ पे mx का भी अपकलज करना होगा। अब प्लस में इसी प्रकार यहाँ पे b का अपकलज नहीं होगा, अपकलज होगा किसका e का, तो यहाँ पे b
ई पे पावर एक्स, ई पे पावर कुछ भी रहे उसका कैलकुलस यही होता है। तो ई पे पावर यहाँ पे एन एक्स है तो एन एक्स, अभी ई का किया फिर एन एक्स का भी कैलकुलस करना होगा। तो मतलब यहाँ पे डी बटे में डी एक्स और यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर एम एक्स और इंटू में एम एक्स का प्लस कितना हो जाएगा, एम का प्लस नहीं होगा लेकिन एक्स का प्लस कितना, एक्स का प्लस 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे b इंटू ई पे पावर एन एक्स इंटू में एन का प्लस नहीं होगा एक्स का प्लस होगा, तो एक्स का प्लस कितना होता है 1, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा n। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू एम इंटू 1 करेंगे तो m हो जाएगा, ई एम को आगे कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा एम ए इंटू ई पे पावर एम एक्स प्लस एन इंटू बी ई पे पावर एम एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका एक बार आप क्लच किए, एक बार और आप क्लच करना होगा तो मतलब यहाँ पे पुनः लिखेंगे और इसी प्रकार, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी प्रकार। तो अब इसका फिर से एक बार आप प्लस करना होगा तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब जो है ये एम और ए का प्लस नहीं होगा, अब प्लस होगा केवल इसका, तो एम और ए इसे लिख देते हैं, ई पे पावर कुछ भी रहे उसका आपका जो ही होता है, तो मतलब ई पे पावर एम एक्स का ई पावर एम एक्स ही होगा। लेकिन अब इसका किए फिर एम एक्स का भी करना होगा, तो एम एक्स का करेंगे मतलब डी बटे डी एक्स और यहाँ पे एम एक्स हो जाएगा प्लस, और एन इंटू बी इसका प्लस नहीं होगा लेकिन ई पे पावर एन एक्स का प्लस होगा, तो ई पे पावर कुछ भी रहे उसका प्लस वही होता। अभी ई का किए फिर पावर का करना होगा मतलब डी बटे में डी एक्स और यहाँ पे एन एक्स का प्लस करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम ए इंटू में ई पे पावर एम एक्स इंटू में एम एक्स का प्लस कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, काहे कि एक्स का 1 होता है तो केवल एम बचेगा, फिर प्लस एन इंटू में बी इंटू ई पे पावर एन एक्स इंटू में एन एक्स का प्लस कितना, एन एक्स का प्लस केवल एन हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए एम इंटू एम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए और इंटू ई पावर एम एक्स हो जाएगा प्लस एन इंटू एन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू में बी इंटू में ई पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा था, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू में डी वाई बटे डी एक्स प्लस इतना इतना बराबर 0 होना चाहिए। तो हम प्रूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस में कितना एम प्लस एन और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स और प्लस में एम एन वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है, ई है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर ए इंटू ई पे पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पे पावर एन एक्स, है। उसके बाद बीच में क्या माइनस है तो माइनस और यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस एन। उसके बाद क्या डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना निकला, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ये निकला, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे निकला है कितना एम इंटू ए और यहाँ बी पे पावर एम एक्स प्लस एन इंटू बी इंटू में एन एक्स, ये निकला। उसके बाद प्लस में क्या, प्लस में एम एन वाई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम एन वाई, यही है। तो इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा ही उसको इसे लिखिए, तो एम स्क्वायर ए इंटू में ई पे पावर एम एक्स हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर इंटू में बी और ई पे पावर एन एक्स हो जाएगा माइनस। अभी पहले m से दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद n से भी दोनों में गुना करेंगे। सबसे पहले m से करते हैं, तो m इंटू एम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर और इंटू में a इंटू में e पे पावर mx हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर m से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा mn और इंटू में b e पे पावर nx, ये हो गया। उसके बाद बीच में फिर से माइनस, अब n से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा mn इंटू में a इंटू में e पावर mx। फिर n से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर इंटू में b e पे पावर nx, ये हो जाएगा। और प्लस में कितना, प्लस में m n y। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कट क्या सब रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ देखिए क्या है m स्क्वायर a इंटू ई पे पावर mx, ई प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे देखिए n स्क्वायर यहाँ पे भी है और उसके बाद यहाँ पे भी है, ई प्लस ई माइनस, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या
ई बचा है, ई बचा है और ई बचा है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख कर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस में एम एन उसके बाद बी ई पावर एन एक्स फिर बीच में माइनस, यहाँ पे एम एन है, उसके बाद ए इंटू ई पे पावर एम एक्स, तो एम एक्स है तो एम एक्स, उसके बाद प्लस में कितना एम एन वाई है तो प्लस में एम एन वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन एम एन यहाँ पे भी है, एम एन यहाँ पे भी है, तो ई कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन होगा, तो मतलब माइनस एम एन हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा बी ई पे पावर एन एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ए इंटू ई पे पावर एम एक्स, और प्लस में कितना एम एन वाई है, ई है, तो माइनस एम एन, और ये किसके बराबर है, ई बराबर है वाई के, तो मतलब यहाँ पे वाई हो जाएगा और प्लस में एम एन वाई हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो यही प्रूव करने के लिए बोला, तो RHS प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, यदि y इक्वल टू 500 इंटू ई पे पावर 7x प्लस 600 इंटू ई पे पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अपकलज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना BSDWR2x, तो y का अपकलज क्या हो जाएगा, तो y का अपकलज होता है dy बटे में dx ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 500 का अपकलज नहीं होगा, अपकलज होगा इसका, तो 500 जैसा उसको ऐसे रहने दीजिए। अपकलज कितना e पे पावर x का, e पे पावर कुछ भी दे उसका अपकलज वही होता है, मतलब यहाँ पे e पावर 7x ही हो जाएगा। अभी e का किए फिर 7x का भी करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d बटे dx और यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस, और यहाँ पे 600 है तो इसका अपकलज नहीं होगा लेकिन अपकलज होगा इसका, तो e पे पावर कुछ भी रहे उसका अपकलज वही होता है, तो मतलब e ऐसा ही लिखा जाएगा। अभी e का किए फिर पावर का भी करना होगा, मतलब d बटे dx माइनस 7x का अपकलज करना होगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू यहाँ पे 500 इंटू ई पे पावर 7x गुना में 7x का अपकलज कितना हो जाएगा, 7x का अपकलज हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 600 हो जाएगा ई पे पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x का प्लस कितना माइनस 7 हो जाएगा, काहे कि x का 1 होता है, फिर इंटू करेंगे तो माइनस 7 ही बचेगा। अभी एक बार आप क्लच किए, इसका पुनः क्लच करना होगा, क्या काहे कि यहाँ पे बोल रहा है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुनः, उसके बाद इसी प्रकार, तो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका फिर से एक बार आप क्लच करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर। तो ये 500 का प्लस नहीं होगा तो 500 को रहने दीजिए, अब प्लस किसका होगा इसका, तो ई पे पावर कुछ भी रहे उसका प्लस वही होता है, यही होगा। अभी ई का किए फिर पावर में 7x है, इसका करेंगे कितना 7x का, और इंटू में 7 है तो इसको रहने दीजिए प्लस, इस 7 को आगे कर लेते हैं, इस 7 यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 600 है और इंटू में यहाँ पे 7 को आगे कर लेते हैं माइनस 7 और इंटू में ई पे पावर कुछ भी रहे उसका प्लस वही होता है। अभी ई का किए फिर पावर करना होगा, तो डी बटे डी एक्स और माइनस 7x हो जाएगा, तो इसका आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और ई पे पावर 7x इंटू यहाँ पे 7 है 7 इंटू में 7x का प्लस कितना हो जाएगा, 7x का प्लस 7 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 600 इंटू माइनस 7 इंटू में ई पे पावर कुछ भी इसका ही हो जाएगा इंटू में माइनस 7x का प्लस माइनस 7, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 ई पे पावर 7x इंटू में 7 इंटू 7 कितना यहाँ पे 49 हो जाएगा प्लस 600 और ई पे पावर 7x को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए माइनस 7 तो कितना यहाँ पे 49 हो जाएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है 49 यहाँ पे भी है 49 यहाँ पे भी है, तो 49 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो 49 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 500 और ई पे पावर 7x प्लस, और यहाँ बचेगा 600 ई पे पावर माइनस 7x ये बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, और ये किसके बराबर है, ये सब y का बराबर है, तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, यदि e पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए x + 1 इधर गुना में, उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो इधर गुना में, सबसे पहले इसको इधर लाना होगा। तो मतलब यहाँ बचेगा e की पावर y इक्वल टू 1 बटे में x + 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे BSDWR2x। तो देखिए e पे पावर कुछ भी दे उसका अवकलज वही होता है। तो e पे पावर y, तो इसका अवकलज यही हो जाएगा, लेकिन y का करना होगा। तो y का अवकलज कितना होता है? y का अवकलज होता है dy बटे में dx। उसके बाद देखिए x + 1 है, x + 1 को आप x मान लीजिए, x मान लीजिए, मतलब 1 बटे x। तो 1 बटे x का प्लस क्या होता है? -1 बटे x²। तो x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 1 बटे x का प्लस होता है -1 बटे x²। तो -1 बटे में x का मान के x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका एक बार आप प्लस किए, लेकिन यहाँ क्या बोला है? d² बटे में dx² करने के लिए, मतलब इसका एक बार और आप प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो ठो अलग अलग फंक्शन गुना में, तो यहाँ पे u भी का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग u भी का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे e पे पावर y, तो यहाँ पे e पे पावर y का मान रखना होगा। तो e पे पावर y का मान क्या है? 1 बटे x + 1। तो e पावर y का मान रखेंगे यहाँ पे 1 बटे में x + 1, और यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू -1 बटे में x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक ठो है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ बचेगा कितना? dy बटे में dx इक्वल टू -1 बटे में x + 1, यही हो जाएगा। इसका एक बार आप क्लच किए, अब इसका एक बार और आप क्लच करना होगा। तो यहाँ आप लिखते हैं पुनः, और यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार। तो देखिए dy बटे dx का प्लस कितना हो जाएगा? तो इसका प्लस होगा d² बटे में dx²। तो फिर यहाँ पर वही बात है 1 बटे x। तो 1 बटे x का -1 बटे x², एक ठो माइनस पहले से, उसके बाद 1 बटे x का प्लस -1 बटे x²। तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा d² बटे में dx² माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 1 बटे में x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम अपने मन से 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, इसलिए हम अपने मन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d² बटे में dx²। इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है। तो ये टोटल पे एक साथ ही होल स्क्वायर दे देते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग था, हम यहाँ पे एक साथ ही कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा d² बटे में dx² इक्वल टू 1 बटे x + 1। ये किसका मान है? ये मान देखिए किसका? dy बटे dx का। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना? dy बटे में dx, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे -1 बटे x + 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो मतलब यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूव हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 बराबर 2 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखा क्या? यहाँ पे लिखा x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू में y2 का मतलब क्या होता है? y2 का मतलब होता है d² और बटे में dx², यही होता है। और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे 2x, और इंटू में यहाँ पे x² 1 है तो 1 इंटू में y1 का मतलब कितना? dy बटे dx है, और इक्वल टू 2 है तो 2। तो ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का प्लस कितना हो जाएगा? तो y का प्लस होता है dy बटे में dx। तो देखिए सबसे पहले पावर का प्लस करते हैं। तो पावर कितना? 2। पावर का प्लस कैसे करते हैं? पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पे tan इनवर्स x, एक माइनस करेंगे तो यहाँ पावर 1 बचेगा। अभी पावर किए, फिर इसका भी प्लस करना होगा, मतलब d बटे में dx, किसका? tan इनवर्स x का प्लस करना होगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx, और यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का प्लस कितना होता है? tan इनवर्स x का प्लस होता है 1 बटे में 1 प्लस x²। अभी इसका तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2
इंटू में tan इनवर्स x और बटे में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dy बटे में dx इक्वल टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे tan इनवर्स x। इसका एक बार आप प्लस किए, इसका एक बार और आप प्लस करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या पुनः, उसके बाद इसी प्रकार, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी प्रकार। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो अलग फंक्शन है, डी वाई बटे डी एक्स एक तो अलग फंक्शन है। जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में रहता है वहाँ पर हम लोग यू भी का उपयोग करते हैं। तो यू भी का सूत्र क्या होता है, तो यू भी का सूत्र होता है यू डैश भी प्लस में यू भी डैश, यू डैश जिस पे डैश लगेगा उसका प्लस करेंगे, फिर भी को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यू को ऐसे लिखेंगे, भी का प्लस करेंगे। तो देखिए यू हम इसको मानते हैं और भी इसको मानते हैं, यू डैश सबसे पहले इसका प्लस करेंगे तो 1 का प्लस 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का प्लस कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और डी जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दिए, तो डी बटे में dx हो जाएगा प्लस, अब ई जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का प्लस कितना हो जाएगा, तो इसका प्लस होगा डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का प्लस कितना, tan इनवर्स एक्स का प्लस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, तो इससे इसमें भी गुना होगा, इससे इसमें भी गुना होगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर और बचेगा कितना 2। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं और इसको हम पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई सबसे पहले 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 2x और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू 2 है। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूव हो गया।